हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक समरी पर। दोस्तों, जब हम किसी नए आइडिया, नए बिजनेस या नए नवाचार के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारा दिमाग उसी पुराने तरीके से कार्य करता है जो पहले से मौजूद है। हम देखते हैं कि पहले से क्या किया जा चुका है, लेकिन फ्रॉम जीरो टू वन का जो कॉन्सेप्ट है वह कहता है कि असली इनोवेशन तब होती है जब हम कुछ बिल्कुल नया, कुछ ऐसा करें जो पहले कभी नहीं हुआ, यानी शून्य से एक हो जाए। इस बुक के लेखक पीटर थियल, जो एक जाने माने उद्यमी और निवेशक हैं, उनका मानना है कि सफलता का रास्ता मिमिक्री, नकल करने से नहीं गुजरता, बल्कि अपने अनोखे विचारों और समाधान से बनता है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम सामान्य प्रतिस्पर्धा से हटकर असाधारण नवाचार कर सकते हैं, जिससे हम न केवल अपनी पहचान बना पाते हैं बल्कि मार्केट में अपनी गहरी छाप छोड़ पाते हैं। पीटर थियल का कहना है कि कई लोग यह सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है पुरानी चीजों को बेहतर बनाना, यानी 1 to N होना, लेकिन वह चुनौतीपूर्ण और असली मूल्यों को पैदा करने के लिए 0 to 1 का होना जरूरी है। बुक में थियल यह भी समझाते हैं कि जब हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उसका उद्देश्य केवल मार्केट में टिकना नहीं होना चाहिए, बल्कि वह ऐसा होना चाहिए जो दूसरों से अलग हो, जो भविष्य को बदल सके। इस तरह का बिजनेस मोनोपोली की तरह होता है, यानी वह अपने क्षेत्र में एकमात्र और लीडर होता है। इसलिए इंडिविजुअल इनोवेशन और यूनिकिटी पर जोर देना जरूरी है। अब हम बात करते हैं उन प्रमुख विचारों की जो इस बुक में दिए गए हैं। पहला विचार है भविष्य के लिए एक अनोखी विजन रखना, जिसका मतलब है कि आपको उस मार्केट या प्रोडक्ट की कल्पना करनी होगी जो पूरी तरह से नया हो, उसमें आपकी क्रिएटिविटी हो और जिसकी कोई तुलना मार्केट में न हो। इसके बिना आपकी कंपनी केवल कंपटीशन में फंसी रहेगी। थियल ये कहते हैं कि विजन केवल पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करने के लिए होनी चाहिए जो दुनिया को बेहतर बनाए। दूसरा विचार है शुरुआत में छोटे और सटीक बाजार को फोकस करना, क्योंकि बड़े और व्यापक मार्केट पर ध्यान लगाने से आप अपनी ताकत बिखेरते हैं, जबकि पर्सनलाइज्ड, टारगेटेड और छोटे मार्केट में आप जल्दी कुशलता हासिल कर सकते हैं और बाद में विस्तार कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है टीम का चुनाव, क्योंकि एक विजयी टीम वही होती है जो विविध, समर्पित, अच्छी टीम मिलकर बड़ी सफलता हासिल करती है। बुक में यह बताया गया है कि केवल ग्रेट प्रोडक्ट ही नहीं, बल्कि ग्रेट टीम भी आपकी सफलता की कुंजी होती है। चौथा और महत्वपूर्ण है तकनीकी और होलिस्टिक सोच का मेल, यानी आप अपने प्रोडक्ट या सेवा में तकनीकी नवीनता तो लाएं ही, साथ ही उस बिजनेस का पूर्ण संदर्भ समझें जिसमें आप काम कर रहे हैं। इससे आप बेहतर निर्णय ले सकेंगे और लॉन्ग टर्म सक्सेस पा सकेंगे। इसके अलावा थियल बाजार में फेल्योर से डरे बिना एक्सपेरिमेंट करने की सलाह देते हैं, क्योंकि बिना रिस्क लिए कोई भी बड़ा इनोवेशन संभव नहीं हो सकता। वही जो उम्मीद से भी परे सोचता है वह भविष्य में नया रास्ता बना सकता है। यह पुस्तक हमें बताती है कि मौजूदा प्रतिस्पर्धा को खत्म करके आप ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन कैसे ला सकते हैं जो सच में दुनिया को बदल दे। इसके अलावा इस बुक में कई केस स्टडी और असली दुनिया के अनुभव साझा किए गए हैं जो आपको समझाते हैं कि कैसे अनोखी सोच ने बड़े से बड़े कॉरपोरेट के साथ साथ छोटे स्टार्टअप को भी सफल बनाया। यहां यह बात भी महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से फ्रॉम 0 to 1 आपको सिर्फ बिजनेस की भाषा ही नहीं, बल्कि सोचने का नया ढंग, समस्या सुलझाने का नया तरीका और जोखिम उठाने का नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। दोस्तों, इस बुक की सबसे प्रभावशाली बात यही है कि यह आपको अपने खुद के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है, जहां आप दूसरों की नकल न करें, बल्कि नया सोचें, नया करें और नया पैदा करें। यही वह मूल मंत्र है जो आपको सिर्फ सफलता ही नहीं, बल्कि अपनी पहचान और संतुष्टि भी देगा। अंत में, जब आप इस बुक के सिद्धांत अपनाते हैं तो आप अपने व्यवसाय, व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक योगदान में नई ऊर्जा और दिशा पाते हैं। इसे समझें, अपनाएं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। इसी के साथ आपको यह समझना चाहिए कि असली सक्सेस की कुंजी है आत्मविश्वास, जोखिम लेने की हिम्मत और निरंतर सीखने की इच्छा। इसलिए सबसे पहले सोचें कि आप किस नए आइडिया पर काम करना चाहते हैं जो शून्य से एक लेकर आए। फिर उसकी योजना बनाएं, सही टीम बनाएं और कदम दर कदम अपने सपने को हकीकत में बदलें। आपका सफर चुनौतीपूर्ण लेकिन अत्यंत रोमांचक होगा। दोस्तों, जब हम फ्रॉम 0 to 1 की गहराई में उतरते हैं तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि अनोखी सफलता केवल पुराने तरीकों को सुधारने से नहीं मिलती, बल्कि पूरी तरह नया करने से मिलती है। पीटर थियल हमें बताता है कि असली इनोवेशन वही है जो पूरी दुनिया में पहला हो, ऐसा कुछ जो न केवल नया हो बल्कि एक नई दिशा में ले जाए।
ज्ञान की इस किताब में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतिस्पर्धा को छोड़कर मोनोपोली की तरफ बढ़ना क्यों आवश्यक है, क्योंकि मोनोपोली में आपका बिजनेस इतना मजबूत होता है कि वह किसी और के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता, बल्कि खुद की नई दुनिया बनाता है। थियल कहते हैं कि मोनोपोली बनाने के लिए जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट या सेवा ऐसा हो जो अद्वितीय हो और बड़ी संख्या में लोगों के लिए मायने रखता हो। इसके लिए आपको गहरे विश्लेषण, सृजनात्मक सोच और भविष्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि कैसे आप एक मोनोपोली बना सकते हैं। सबसे पहला कदम है सबसे पहले छोटे और विशिष्ट बाजार को लक्षित करना, क्योंकि बड़े मार्केट में सीधे कूदना मुश्किल होता है। छोटे मार्केट में आप बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं और अपनी पकड़ मजबूत बना सकते हैं। जब आप चैंपियन बन जाते हैं छोटे मार्केट में, तब आप विस्तार कर सकते हैं। थियल का मानना है कि यह एक रणनीति है जो आपको स्थिरता और वृद्धि दोनों प्रदान करती है। इसके साथ ही लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि व्यापार में ट्रू इनोवेशन तब होती है जब आप तकनीकी रूप से नए और बेहतर समाधान लेकर आते हैं। यह जरूरी नहीं कि यह हमेशा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, बल्कि किसी भी फील्ड में हो सकता है, जैसे बिजनेस मॉडल, प्रक्रिया या उत्पादों में सुधार। बुक में बताया गया है कि सफल उद्यमी हमेशा उन समस्याओं की खोज करते हैं जिनका हल अभी तक नहीं मिला है, और फिर उस समाधान को विकसित करते हैं जो बाजार में उनकी अलग पहचान बनाता है। इसका मतलब है कि आपको रचनात्मक सोच, गहरे अनुसंधान और अनूठे समाधान पर काम करना होगा। इस सोच का लाभ यह है कि जब आप कुछ नया लेकर आते हैं तो आप खुद ही अपने नियम बनाते हैं और बाकी को पीछे छोड़ देते हैं। थियल ने यह भी बताया है कि बिना रिस्क लिए कोई बड़ा इनोवेशन संभव नहीं है। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो जोखिम उठाने से डरते नहीं और जो अपने विजन के प्रति पक्के रहते हैं। इस बुक में बताया गया है कि एक विजन सिर्फ लक्ष्य सेट करने से ज्यादा है। यह एक ऐसी कल्पना है जो आपको न केवल प्रेरित करती है, बल्कि हर दिन के कार्यों को दिशा देती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने व्यवसाय या प्रोजेक्ट के लिए इतना स्पष्ट विजन रखें कि वह आपकी रचनात्मकता और मेहनत को मार्गदर्शन दे। साथ ही फ्रॉम जीरो टू वन यह भी समझाती है कि आप केवल टेक्नोलॉजी द्वारा ही सफलता नहीं पा सकते, बल्कि उसे बेहतर बिजनेस मॉडल और सही रणनीति के साथ जोड़ना जरूरी है, क्योंकि बाजार में तकनीकी नवाचार के साथ साथ बिजनेस का ठोस आधार भी चाहिए। यह किताब बहुत सारे केस स्टडी और उदाहरण देती है जिनसे आप ये सीख सकते हैं कि वास्तविक दुनिया में इन सिद्धांतों की कैसे प्रैक्टिकल रूप से जगह होती है, जैसे कि पेपाल और टेस्ला की कहानी, जो अलग अलग क्षेत्रों में 0 से 1 की शुरुआत कर चुके हैं। यह सुझाव देती है कि आपको लगातार अपने विचारों को जांचना होगा, उनकी प्रासंगिकता और नयापन सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री या क्षेत्र में स्थायी सफलता वही पाते हैं जो लगातार नवाचार करते रहते हैं, चाहे वह उत्पाद हो या प्रक्रिया या ग्राहक सेवा। अंत में फ्रॉम जीरो टू वन आपको यह सीख देती है कि केवल बेहतर कॉपी करना या प्रतिस्पर्धा करना स्थायी सक्सेस के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको नया, अनोखा और एकदम अलग करना होगा, जो न केवल बाजार में आपके लिए नया रास्ता खोले, बल्कि आपके और आपके ग्राहकों के लिए अद्भुत मूल्य लेकर आए। यह सोच आपकी मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और लीडरशिप की नींव बनेगी। भविष्य के लिए अनूठा दृष्टिकोण लाते हुए यह पुस्तक आपको मार्गदर्शन करती है कि कैसे न केवल व्यावसायिक सफलता बल्कि आत्मिक संतुष्टि भी प्राप्त करें। इसलिए हर उद्यमी, स्टार्टअप फाउंडर और क्रिएटिव सोच रखने वाले के लिए यह पुस्तक एक अनमोल संसाधन है जो पुरानी सोच को तोड़कर नई सोच को जन्म देती है। इस किताब की समझ आपके जीवन के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। दोस्तों, इस किताब में एक खास बात यह है कि पीटर थियल हमें चुनौती देते हैं कि हम केवल कंपटीशन की दुनिया में फंसे रहने के बजाय एक मोनोपोली यानी एक ऐसा व्यवसाय बनाएं जो अद्वितीय हो, जिसके पास अपना यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस हो, जो दूसरों के मुकाबले काफी अलग हो, क्योंकि वास्तविक जीत उसी में है जहां कोई मुकाबला ही ना हो। यही वजह है कि लेखक मॉडर्न स्टार्टअप्स को समझाने के लिए कहते हैं कि कंपटीशन इज फॉर लूजर्स, यानी जब आप मोनोपोली की तरफ जाते हैं तो आप बाजार में अकेले होते हैं। आपको मुकाबला नहीं करना पड़ता, आपके संसाधन बेहतर काम करते हैं और आपकी इनोवेशन दर लगातार बढ़ती है। इसके अलावा यह किताब हमें सिखाती है कि अपनी टीम कैसे बनाएं जो नए विचारों को आकार दे सके, क्योंकि एक फाउंडर अकेला सफर तय नहीं कर सकता। महान टीम के बिना आप असली मोनोपोली नहीं बना सकते। इसलिए टीम के सदस्यों के चुनाव में ध्यान दें कि वे विभिन्न क्षमताओं, उत्साह और पर्सनैलिटी के हों, जो मिलकर एक दूसरे के कमजोर पहलुओं को कवर कर सकें। इसके साथ साथ थियल बताते हैं कि बिजनेस मॉडल का होना कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ नया प्रोडक्ट काफी नहीं। सफल बिजनेस वह है जो आर्थिक रूप से प्रबल और टिकाऊ हो,
इसके लिए मूल्य निर्धारण, मार्केटिंग, सेल्स और ग्राहक आधार की गरज समझना जरूरी है। आप जो नया कर रहे हैं उसे बाजार में सही तरीके से पेश करना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे बनाना। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि एक स्टार्टअप के लिए शुरुआती ग्राहक ढूंढना, उनकी जरूरतों को समझना और उनके साथ दीर्घकालीन संबंध बनाना सफलता की चाबी है। दूसरी ओर फ्रॉम जीरो टू वन में पीटर थियल ने फेल्योर के महत्व को भी जोरदार तरीके से बताया है, क्योंकि असली इनोवेशन में जोखिम होता है और बिना जोखिम लिए कोई बड़ा बदलाव संभव नहीं होता। इसलिए फेल्योर को एक सीखने का अवसर समझना चाहिए, इसे गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए। इससे ही आप अपनी रणनीति को बेहतर बना सकते हैं। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है कि आप अपनी सोच के दायरे को बढ़ाएं। जो समस्या आप हल कर रहे हैं उसे बड़े पैमाने और नई सोच के साथ देखें, ताकि आपका इनोवेशन केवल एक अस्थायी समाधान नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक क्रांतिकारी दिशा हो। दोस्तों, यह किताब न केवल टेक्नोलॉजी पर बल्कि हमारे सोचने, योजना बनाने और निर्णय लेने के पैटर्न पर भी गहरा प्रभाव डालती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे परंपरागत सोच के बाहर जाकर नए अवसरों को पहचानें और उन्हें सफल कारोबारी योजनाओं के रूप में कैसे बदलें। अब जब आप इस बुक के गहरे विचारों को समझ चुके हैं तो अगला कदम है अपने आइडिया को जमीन पर लाना। इसके लिए आपको निरंतर मेहनत, धैर्य और सही मार्गदर्शन की जरूरत होगी। याद रखें, कोई भी महान कार्य एक दिन में संभव नहीं होता। यह लंबा और चुनौतीपूर्ण सफर है जिसमें असफलताएं और सीखने के पल दोनों आते हैं, लेकिन अंत में आपकी मेहनत रंग लाती है। इस स्क्रिप्ट के जरिए मैं आपको विस्तार से मार्गदर्शन दूंगा कि कैसे आप इन सिद्धांतों को अपने व्यवसाय, स्टार्टअप या व्यक्तिगत परियोजनाओं में लागू कर सकते हैं, ताकि आप भी फ्रॉम जीरो टू वन की राह पर चलकर सफलता पा सकें। साथ ही ध्यान रखें कि हर कदम पर आपको अपनी सोच का पुनर्मूल्यांकन करना होगा, सीखना होगा और अपने दृष्टिकोण को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। इससे आपकी यात्रा सरल और सफल बनेगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस ज्ञान और सशक्त बनाने वाली यात्रा के लिए, क्योंकि अब हम गहराई में जाएंगे, हर हिस्से को विस्तार से समझेंगे और उस पर अमल करना सीखेंगे, जिससे आपकी प्रभावशीलता और सक्सेस का स्तर बेहद ऊंचा हो। दोस्तों, जब कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो सबसे पहली चुनौती होती है बाजार में अपनी पहचान बनाना। फ्रॉम जीरो टू वन इस बात पर जोर देती है कि आपकी सफलता का रास्ता जुदा और अनोखा होने से गुजरता है। इसका मतलब है कि आप वही करें जो अब तक कोई और नहीं कर पाया। इससे आप प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलकर एक मोनोपोली की तरह अपना व्यवसाय बना सकते हैं। मोनोपोली का मुख्य लाभ यह है कि आप अपने नियम खुद बनाते हैं, अपनी कीमत और सेवा को नियंत्रित करते हैं और ग्राहक आपसे क्यों जुड़े रहें ये स्पष्ट होता है। इसलिए अपनी अनोखी सोच और नए आइडिया के साथ शुरुआत करना बेहद जरूरी होता है। इस किताब में बताया गया है कि छोटे मार्केट पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप शुरुआत करते हैं, जो न केवल आपकी सेवाओं को बेहतर बनाता है बल्कि आपको अनुभव और ग्राहक विश्वास भी प्रदान करता है। इसके बाद विस्तार करने के मौके आते हैं। इसके अलावा जरूरी है कि आपकी टीम में वे सदस्य हों जो न केवल तकनीकी जानकार हों बल्कि विजन को समझकर उस पर काम कर सकें। वे आपके सपनों को मूर्त रूप देते हुए एक अर्क के पूरक बने। इस बात का उदाहरण आप बड़ी कंपनियों में देख सकते हैं, जहां फाउंडर्स के साथ को फाउंडर्स और टीम मिलकर व्यवसाय को आगे ले जाते हैं। साथ ही फ्रॉम जीरो टू वन कहती है कि हर सफल व्यवसाय के पीछे एक मजबूत बिजनेस मॉडल होता है जो राजस्व और लाभ के स्रोत को स्पष्ट करता है। बिना मजबूत बिजनेस मॉडल के कोई भी इनोवेशन टिकाऊ नहीं रहता। इसलिए साथ ही साथ आपको ग्राहक की जरूरतों को समझना होगा और ऐसे समाधान तैयार करने होंगे जो उनकी समस्याओं का स्थायी हल हो। इस प्रकार व्यवसाय न केवल शुरू होता है बल्कि फलता फूलता है। इस किताब में दी गई अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं कि आपको हमेशा आगे की सोच रखनी चाहिए और भविष्य के रुझानों को समझते हुए अपने प्रोडक्ट और सेवा को लगातार नया बनाते रहना चाहिए, क्योंकि बाजार स्थिर नहीं होता, प्रतिस्पर्धा भी लगातार बदलती रहती है। इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए, निरंतर सीखते रहना चाहिए और अपने आइडिया को नया आकार देते रहना चाहिए। यह किताब आपको यह भी समझाती है कि आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि फेल्योर इस सफर का हिस्सा है जो आपको मजबूत बनाता है, सीखने का अवसर देता है और आपको बेहतर बनाता है। इस तरह फ्रॉम जीरो टू वन जीवन भर चलने वाली सीख और प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। यह बुक सिर्फ व्यवसाय और न्यू वेंचर की नहीं बल्कि करियर, पर्सनल ग्रोथ और सोच की भी एक भूमिका निभाती है। तो दोस्तों, इस स्क्रिप्ट की मदद से आप न केवल बुक के मुख्य विचार समझेंगे बल्कि इसे अपने जीवन और व्यवसाय में कैसे लागू किया जाए यह भी सीखेंगे, जिससे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। दोस्तों,
सफलता की कहानी कोई सपनों का सपना नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, सही सोच और निरंतर सुधार का परिणाम होती है। फ्रॉम जीरो टू वन में पीटर थियल ने यह स्पष्ट किया है कि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो कुछ नया सोचते हैं, न कि जो पुराने रास्तों पर चलते रहते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप अपनी सोच को रोकें नहीं, नए विचारों को अपनाएं और अपने सपनों को एक अनूठे रास्ते पर ले जाएं। नए व्यवसाय या परियोजना शुरू करते समय आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आपका उत्पाद या सेवा बिल्कुल अलग हो, आपकी टीम मजबूत और स्पष्ट विचारों वाली हो और आपकी रणनीति दीर्घकालिक सफलता की दिशा में काम करे। इसके लिए आपको खुद को, अपनी टीम को और अपने कारोबार को लगातार नवाचार और सुधार की तरफ ले जाना होगा। इस किताब के सिद्धांत केवल व्यवसाय के लिए ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप फ्रॉम जीरो टू वन के विचारों को अपनाते हैं, तो आप जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान करने और नए अवसरों को पहचानने में सक्षम होते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि हमेशा कुछ नया करना होगा, पुरानी सोच और तरीकों से बाहर निकलना होगा। वर्तमान में जो भी हो, उससे बेहतर भविष्य की कल्पना करनी होगी। इसलिए खुद को इस नई सोच के लिए तैयार करें, क्योंकि यही सोच आपको असली सफलता की ओर ले जाएगी। अंत में मैं आपसे बहुत विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस बुक को ध्यान से पढ़ें, अपने अनुभव साझा करें और चैनल बुक समरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।